हम मौजूद हैं भोजपुर के बिहिया अंचल कार्यालय में और अंचल सह प्रखंड कार्यालय है। और यहाँ पे हमारे पीछे देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है वो धरना पर बैठे हुए हैं। बैनर यहाँ पे टंगा हुआ है। बैनर को मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि थोड़ा सा नजदीक आके इस बैनर को दिखाइए कि यहाँ पे 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन लिखा गया है। दिनांक 30 जुलाई 2024 समय 11 बजे दिन में स्थान प्रखंड परिसर बिहिया भोजपुर। लाल बहादुर महतो जिला अध्यक्ष जगदेव सेना की अध्यक्षता में यहाँ पे धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। कुछ मांगे हैं इन लोगों की, वो मांग यहाँ पे बैनर पे लिखा हुआ है। देखिए पहला में लिखा हुआ है बिहार कैबिनेट के स्वीकृत 65% आरक्षण को शराब नीति के तहत कानून बनाकर लागू किया जाए। इसी तरह से 2 और यहाँ पे स्लोगन लिखा गया है। ये लोग उस चीज को मांग कर रहे हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। इन लोगों से जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो इन लोगों की मांगे हैं वो इन लोग अपने मांग को यहाँ पर टांग करके धरना प्रदर्शन जगदेव सेना के बैनर तले यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे लाल बहादुर महतो है जगदेव सेना के जिला अध्यक्ष, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे जनहित से जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि जिस समय बिहार सरकार द्वारा शराबबंदी लागू किया गया, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसको रद्द कर दिया गया। उसके बाद यही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और सरकार द्वारा कानून बनाकर को उसको पुनः लागू कर दिया गया और आज बिहार में शराब बंद है। इसका हम लोग स्वागत करते हैं। परंतु सबसे बड़ी जनहित की जो बात है, गरीब दलित पिछड़ों का जो आरक्षण मिलना चाहिए, उस आरक्षण के मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर जा रही है। हाई कोर्ट द्वारा 65% आरक्षण जो कि जनगणना कराने के बाद मिला था, सर्वे कराया गया था कि कितने लोग गरीब है, किनको क्या आरक्षण मिलना चाहिए, उसके बाद ये लागू हुआ था 65%। माननीय न्यायालय द्वारा उसको रद्द कर दिया गया। रद्द करने के बाद में बिहार सरकार इसमें राजनीति कर रही है। और राजनीति क्या कर रही है कि हाई कोर्ट का जो आदेश आया उसके खिलाफ उच्च न्यायालय गई है। जब शराब नीति को लागू करने के लिए कानून बनाया गया और कानून बना करके लागू कर दिया गया, तो उसी प्रकार आरक्षण को भी कानून बना करके बिहार सरकार द्वारा उसको लागू किया गया। दूसरी हमारी मांगे है कि हमारा देश संविधान से चलता है। हम लोग जितने लोग हैं संविधान में बंधे हुए हैं। जो बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान लिख करके गए हैं उसी के अनुरूप हमको चलना है। लेकिन जो केंद्र सरकार है कहीं ना कहीं हमारे संविधान के साथ में खिलवाड़ कर रही है। पूरे अखंड भारत के निर्माणकर्ता मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के, अशोक सम्राट के जो अशोक स्तंभ है उसके साथ कुछ गलत कर रही है। उसके जगह पर सेंगोल को स्थापित किया गया है। जब हमारा देश सेंगोल से चलेगा, राजदंड से चलेगा, तो इसका मतलब संविधान से नहीं चलेगा। फिर लोगों की बांटने की राजनीति हो रही है, वर्ण व्यवस्था लागू करने की राजनीति हो रही है। इसलिए हमारा देश जब संविधान से चलेगा तो संविधान को वहां स्थापित किया जाए और सेंगोल को हटाया जाए। ये प्रमुख मांगे आप लोगों की। हाँ, और तीसरी जो हमारी मांग है, एक भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक नेता है दयाशंकर प्रसाद सिन्हा। इनके द्वारा 2022 में यही पटना में बोला गया था कि अशोक सम्राट और औरंगजेब में कोई अंतर नहीं है, दोनों क्रूर राजा थे। अब बताइए कि जिस अशोक सम्राट को पूरे दुनिया नायक के रूप में मानती है, हमारे देश के वो नायक है, उन्हीं का अशोक स्तंभ शांति का प्रतीक हमारे यहाँ भारत सरकार का मुख्य चिन्ह है। और उस शासक को दयाशंकर प्रसाद सिन्हा द्वारा ये बताना कि वो औरंगजेब जैसे क्रूर थे, ये कहीं से भी उचित नहीं है। जब वो बोले थे तो उस समय हंगामा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी भी उस समय उन पर FIR किए थे बैकफुट पर आकर के, और बोले थे कि हमारे पार्टी के नहीं, जबकि उनको पद्म श्री पुरस्कार 2021 में ही मिला। माननीय उपेंद्र कुशवाहा द्वारा भी विरोध किया गया था और कहा गया था कि जब तक उनसे पद्म श्री वापस नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ाई जारी रखें। आप बताइए कि जो इतिहास बनता है वो आने वाले पीढ़ी में उसको लोग जो है कि मान के चलते हैं। जो व्यक्ति उनको क्रूर बोल दिया और किताब लिखा है, अगर अगर किताब अगर लिखा होगा और आने वाले समय पर जब पटल में आएगा तो आने वाली पीढ़ी गुमराह हो जाए। अब वो यही मान करके चलेगी कि अशोक सम्राट और उनमें कोई अंतर नहीं है। अगर अंतर होता
तो ऐसे लेखक को पद्मश्री का पुरस्कार क्यों भारत सरकार देती? इसलिए हम मांग करते हैं कि किसी भी कीमत में दया प्रसाद सिन्हा जी से पद्मश्री पुरस्कार वापस लिया जाए, सेंगोल के जगह संविधान को स्थापित किया जाए और 65% जो आरक्षण है दलित पिछड़ों का, उसको कानून बना करके लागू किया जाए। ये 3 प्रमुख मांगे हैं, आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, जगदेव सेना के बैनर तले आप लोग बैठे हुए हैं। अगर मांग पूरी नहीं होती है, 1 दिवसीय धरना है आप लोग की, तो फिर आगे क्या करिएगा आप लोग? अभी तो हम लोग मशाल जलाए हैं, यह बहुत दूर तक जाएगी, दिल्ली तक जाएगी। और जब मैं बोलता हूं तो सब लोग सुनते हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूं सपा के समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी जी को कि जब ने इस मामला को सोशल मीडिया में उठाया और प्रिंट मीडिया में कई जगह जब छपा, तो उसके बाद उनका हम देखे कि लोकसभा में उन्होंने सेंगोल को हटा करके संविधान स्थापित करने का मांग किया लोकसभा में। इसके लिए मैं उनको और उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को कोटि कोटि बधाई देता हूं कि आप लोगों ने देश हित में जो आवाज उठाया है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। हम लोग लड़ाई छेड़ चुके हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा, क्रमवार होगा। इसके बाद में यह एक छोटी मोटी बरसात का मौसम है, आप देख रहे हैं, सांकेतिक धरना है। इसके बाद में अनुमंडल स्तर पर एक विशाल धरना किया जाएगा जो कि पूरे बिहार या देश में मैसेज देने का काम करेगा। देखिए, जगदेव सेना के जिला अध्यक्ष जो है लाल बहादुर महतो यहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और उनकी जो प्रमुख मांगे हैं वो इन्होंने अपने मांगों को रखा और इन्होंने बताया कि अगर नहीं पूरा होता है तो हम लोग आगे भी जाने के लिए तैयार हैं। ये तो अभी सांकेतिक धरना है, आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, आपके जिला अध्यक्ष जिसे बता रहे हैं 3 प्रमुख मांगे हैं, क्या कुछ कहिएगा? जिला प्रमुख जगदेव सेना के जो कह दिए उसमें कुछ बचा नहीं है, लेकिन रह गई बात कि अभी तो लड़ाई है, आगे अब लड़ाई, मतलब आगे भी अभी लड़ना है। इसके लिए जो कुर्बानी देना पड़े हम लोग तैयार हैं। कौन कौन सी मांगे हैं आप लोगों की? अगर जो बोल दिए वही मांगे हैं। देखिए, इन लोगों का कहना है कि जो जिला अध्यक्ष जो बता दिए हैं वही 3 प्रमुख मांगे हम लोग की है और हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। अभी लड़ाई तो शुरू हुई है, अभी लड़ाई और बाकी है, अभी हम लोग दूर तक इस लड़ाई को लेकर जाएंगे। और जैसे कि लाल बहादुर महतो जी ने बताया कि हम लोग की जो मांगे हैं वो हम लोग की पूरी होने चाहिए और जो सत्य मांगे हैं वो हम लोग मांग करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।